अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से हैं। आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट। आज मैं दूंगी रिव्यू बहुत ही सुपरहिट ड्रामा जो आजकल एयरवाई का चल रहा है, कभी मैं कभी तुम पे। और ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बड़ा वंडरफुल किस्म की एक्टिंग है। फहद मुस्तफ़ा की, हानिया आमिर की, इन सब की बहुत अच्छी एक्टिंग है। और अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब कंट्रीज़ में सुपर डुपर हिट चल रहा है ड्रामा। और ड्रामा इतना रियल दिखाया है कि उसको देख के अंदाज़ा ही नहीं होता, जस्ट ये फील आती है कि आपने किसी घर में कैमरे को फिक्स कर दिया। तो खैर ड्रामा मुझे बहुत पसंद है और अभी भी मैं उसकी एपिसोड देख रही, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं बना लूँ छोटा सा व्लॉग और इस व्लॉग में मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल इसकी एपिसोड, लास्ट वीक वाली एपिसोड दोबारा देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ख़ासकर वो जो चोरी वाला सीन है वो मुझे इतना मज़े का लगा था ना, ज़बरदस्त किस्म का। तो खैर मैं सबसे पहले बात करूँ कि ड्रामा इंडिया में क्यों इतना मशहूर है। यार आप लोगों को तो अंदाज़ा होगा कि इंडिया की मूवी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री, और इंडियंस जो है पाकिस्तानी ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। तो यार आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि इंडियंस ड्रामों में रियलिटी बिल्कुल नहीं होती है और ऐसे ही दिखा रहे होते हैं कि बस ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल आती हैं कि समझ में। लेकिन हमारे ड्रामास में देखें कितना रियल बेस होता है, इतनी रियलिटी दिखाते हैं ड्रामे में कि लगता ही नहीं कि वो ड्रामा चल रहा है। तो इसी तरह से ये ड्रामा देखें कभी मैं कभी तुम में जो है फहद मुस्तफ़ा ने कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। नेगेटिव कैरेक्टर को उठा कर देख लें तो रुबाब ने यार माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है, बहुत ज़बरदस्त थी। और इसी तरह से शर्जीना ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है कि किस तरह से उसकी शादी से 3-4 दिन पहले जो है शादी टूट जाती है, फिर वो बाहर रोती है और बार बार कहती है कि मैं अपने माँ बाप का जो है जो ब्रेव बेटी हूँ और मुझे तो रोना ही नहीं है। इस तरह से वो मतलब कि शो कर रही होती है, तो जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर इंडिया के ड्रामास में अगर आप लोग देखें तो रियलिटी ना होने के बराबर है। सबसे बड़ी बात है लेस सस्पेंस ही, मतलब कि इतना चीज़ों को मतलब कि प्रोलॉन्ग कर देते हैं खींच खींच के कि उसमें कुछ आप लोगों को समझ ही नहीं आता। इंडियन ड्रामा में आप लोग देखें इतना मतलब कि सस्पेंस क्रिएट करते हैं, एक एपिसोड में एक अगर थप्पड़ भी पड़ रहा है उसको घसीट के 3-4 एपिसोड्स में ले जाते हैं, तो वो जो है ऑडियंस का सस्पेंस उसमें ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये लेक ऑफ इंटरेस्ट उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे देखिए आप छोटी एपिसोड्स के होते हैं, मुश्किल से 26-28 एपिसोड्स के होते हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, फिर मिड में आके बड़ा अच्छा सा उसका एक जो है सर्कल चल रहा होता है और बड़ा अच्छा सा उसमें एंड कर देते हैं वो लोग। लेकिन हाँ कहीं पर मुझे होता है कि यार पूरे ड्रामे में आप लोगों ने इतने मसले मसाइल दिखाए और आप एक एपिसोड में कैसे एंड कर रहे हो यार, उसकी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। तो खैर मुझे इंडिया में तो ये रीजंस लगते हैं कि यार इंडिया में इसीलिए ड्रामा बहुत पाकिस्तानी मशहूर है। दूसरा अच्छा, तो इसी तरह से फहद मुस्तफ़ा को ले लें तो यार फहद मुस्तफ़ा ने वैसे तो अभी वो टीवी शोज़ कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन 10 साल बाद मेरे ख्याल से उन्होंने अपने ड्रामा इंडस्ट्री में जो है कमबैक किया है, लेकिन आउट क्लास किया है। इसी तरह शर्जीना है, वो वैसे तो हर ड्रामे में रोने धोने का रोल अदा कर रही होती है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो जाती है, जिसको पसंद करती है उससे नहीं होती। तो इस ड्रामे में भी ऐसा होता है। स्टार्ट देख के मुझे भी यही फील आया था कि हर दफ़ा हानिया ही क्यों भाई, लेकिन खैर आगे चल के जो केमिस्ट्री अब चल रही है, नोक झोंक रोमांस, वो सब देख के जो एक ओवरऑल खिचड़ी पक रही है ना, वो बड़े मज़े की खिचड़ी है जिसको खाने में अब हमें मज़ा आ रहा है। तो फहद ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है और उसका पाकिस्तान के अलावा इंडिया में, बांग्लादेश में सारी ख़वातीन का वो बन गया है ज़बरदस्त क्रश। और मुझे भी बहुत पसंद आया, मतलब कि ड्रामे में एक्टिंग से बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और इतने अच्छे से उसने ड्रामे में एक्टिंग की जैसे उसकी वो रियल वाइफ है और इतना अच्छे से वो घर वालों के साथ भी वो उसी तरह से डील कर रहा है बड़े अच्छे से। तो वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहन के साथ वो किस तरह से, बड़े भाई के साथ किस तरह, जिस तरह वो भाई से कहता है गेट खोलो तो उसे कुछ नहीं होता, वो आराम से गेट भी खोल देता है। कभी माँ इतनी बातें सुना रही होती है कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, बीच में तुमने डिग्री छोड़ दी, तुम तो लूज़र हो, ये वो। घर वाले इतना वो सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। अच्छा, ड्रामे में मैंने कुछ चीज़ें नोट की। हर एपिसोड में मेरा कुछ अपना व्यू है, हर जाहिर सी बात है हर इंसान जो देखता है उसका अपना अपना व्यू होता है। जैसे ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है मुस्तफ़ा जिस तरह शर्जीना को सपोर्ट करते हैं। यार मैं कहती हूँ कसम से एंड कर दिया उसने, इतने अच्छे से वो अपनी बीवी को सपोर्ट करता है। और वो वाला सीन जब वो बड़े मज़े से घर के अंदर एंटर होता है, ग्लासेस पहने होते हैं, हेलमेट उतारता है और फिर आता है, तो आते ही अपनी बीवी मतलब कि बीवी की साइड लेता है अपनी, और इवन घर छोड़ने के लिए भी वो हो जाता है कि मैं घर छोड़ दूंगा जहाँ मेरी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं होगी।
तो भी माँ बड़ी हैरान होती है कि यार कैसे कितना वो साथ ले रहा है, अपनी बीवी की साइड ले रहा है, या सब कुछ चीज़ें हो रही है। वहीं माँ को ये भी होता है कि यार वो कुछ कमाता नहीं है, कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीवी की अपनी साइड ले रहा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और इससे मैंने ये चीज़ समझी है कि अगर शौहर बीवी को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा तो बीवी किसी भी हाल में अपने शौहर के साथ रहने को तैयार है, अगर मुस्तफ़ा जैसा शौहर उसकी लाइफ में आ जाता है तो। सेकेंड बात, मैंने उस ड्रामा में ये चीज़ नोट की है, कमाऊ पूत। बेटा जो कमाता है वो माँ बाप बिठा के रखते हैं अपने सर पे। तो ड्रामे में कुछ ऐसे ही सीन है कि जब अदील बहुत कमाता है और बड़ा वो सब शो मतलब कि करता है कि जी मैं बड़ा अर्निंग करता हूँ और मैं बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड हूँ और पेरेंट्स को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो माँ उसको उतनी सपोर्ट कर रही होती है और वहीं वो मुस्तफ़ा को अपना बेइज्जत भी कर रही होती है, बुरा भी भला भी कह रही होती है, जो शर्जीना को कहीं कहीं बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार इसको ऐसे क्यों बोल दिया, तो वो चीज़ उसको काफ़ी बुरी लग रही होती है। अच्छा, ड्रामे में जो नेगेटिव रोल है अदील का और रुबाब का, यार उन लोगों ने एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है और रुबाब तो सही अपनी एक क्लासी ब्रांडेड लुक वाली वो खातून लग रही है। और चोरी वाला सीन है किस तरह से वो पूरे घर की तलाशी लेती है, एक एक सामान गिराती है, बैग्स गिराती है, मुस्तफ़ा भी जो अदील है वो भी पीछे पीछे अपनी बीवी की हर चीज़ गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब वो फाइट होती है शर्जीना और उस रुबाब के दरमियान में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे उसमें भी बड़ी अच्छी उसकी एक्टिंग लगी। तो ओवरऑल नेगेटिव रोल भी बड़ा अच्छा दोनों ने किया है। और एक और चीज़ मैंने ड्रामे से नोट की, वो है अदील जैसे जो मर्द होते हैं ना, वो कभी किसी औरत से खुश नहीं होते, उनको बीवी चाहिए होती है शर्जीना जैसी, रुबाब जैसी जो है उनको ऑफिस वाइफ चाहिए होती है, और दोस्ती के लिए उनको रुबाब जैसी, रुबाब की फ्रेंड जैसी दोस्त चाहिए होती है। अच्छा, ड्रामे में मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, अब अदील पसंद की शादी अपनी ज़रूर की है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि जी शर्जीना जैसी बीवी मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं तो वो डिज़र्व करता था। जब वो किचन में कॉफ़ी वाला सीन होता है और कहता है जी मज़े तो मुस्तफ़ा के, जब शर्जीना मुस्तफ़ा के लिए नाश्ता बना के जाती है और तो उसको देख के बड़ी जेलसी फील हो रही होती है। तो मैंने ड्रामे में ये चीज़ नोट की कि जो अदील जैसे मर्द है ना यार, वो कभी खुश नहीं होते, उनको मॉड शॉट सी बीवी जो है ना वो रुबाब जैसी चाहिए होती है, और घर के लिए उनको शर्जीना जैसी बीवी चाहिए होती है, और दोस्त बनाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए रुबाब की फ्रेंड जैसे उनको फ्रेंड चाहिए होती है। तो ये चीज़ मैंने बड़ी नोट की कि ऐसे मर्द कभी खुश नहीं होते। तो खैर यार, ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त सारी कास्ट ने ओवरऑल बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसी तरह से जो मुस्तफ़ा की अम्मा है, जब वो चोरी वाला सीन होता है उसमें ऐसे अक्सर अम्माएँ हमारी होती है ना, घबरा जाती हैं कि यार चीज़ें कहाँ चली गई, यहाँ रखी थी, गुम हो गई। बहन ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है और बहन एज यूजुअल अपने भाइयों को सपोर्ट करती है। हम खुद ऐसे करते हैं, अगर कभी कोई बात हो जाए, अम्मा बस फ़ौरन भाइयों की साइड पे खड़े हो गए, तो वो इसी तरह से अपने भाई की साइड पे फ़ौरन से खड़ी नहीं। मुस्तफ़ा ऐसा नहीं है, शादी के बाद तो इतना बदल गया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल एक्टिंग यार और जो रियलिटी दिखाई है वो बहुत ही आउट क्लास है, वंडरफुल एक्टिंग की है फहद मुस्तफ़ा ने, शर्जीना ने, और सबकी बहुत प्यारी एक्टिंग है। ओवरऑल ड्रामा बहुत मज़े का है। अब आगे आगे देखते हैं ड्रामे में क्या होता है। अब जो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही है कि मुझे लग रहा है कि ड्रामे में कुछ ऐसा होगा कि इसी तरह से कुछ करते हुए ऑनलाइन काम फहद बहुत अच्छा काम करने लग जाएगा, और जो है आगे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। तो यार ये था मेरा आज का व्लॉग, जो थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैंने आज के व्लॉग में दिया था ड्रामे पे अपना रिव्यू, ठीक है, जो चीज़ें मुझे इसमें पसंद आई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।